बहुत पुरानी बात है। मदन नाम का एक लड़का अपने विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। माँ बेटे दोनों भी बहुत गरीब थे। उनके पास कमाई का कोई साधन भी नहीं था। फिर भी मदन अपना समय खेल कूद में बिताता था। तंग आकर उसकी माँ ने एक दिन बोला, अब मैं तुझे बैठा कर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर ला। मदन घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्या करे, कैसे कमाए पैसे। अचानक उसे डुगडुगी पीटने की आवाज सुनाई दी। सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वालों को 100 अशर्फिया इनाम मिलेगी। मदन सुनकर चौकन्ना हो गया। 100 अशर्फिया, यह तो बना हुआ मौका है। मदन राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह सोच रहा था, उसने कभी कविता नहीं लिखी थी। क्या सुनाएगा वह पहुंचकर। लेकिन वह मस्त स्वभाव का था, इसलिए अपनी गर्दन झटकते हुए उसने सोचा कि रास्ते में कुछ न कुछ सूझ ही जाएगा। थोड़ी दूर पहुंचा तो एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता पंजों से जमीन खोदने में लगा था। मदन ने सोचा कि क्यों न अभी अपनी कविता शुरू की जाए। उसने बोला, खुदूर खुदूर का खोदत है। यह पंक्ति उसे इतनी बार पसंद आई कि उसे दोहराते हुए चला गया। वह एक तालाब के पास जा पहुंचा। मदन बोल पड़ा, सुरूर सुरूर का पीबत है। मुस्कुराते हुए वह आगे बढ़ गया। इतने में एक पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी नजर आई। वह पत्तियों के बीच सिर निकालकर इधर उधर झांक रही थी। देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झांक का खोजत है। तीनों पंक्तियां को रटते हुए चला गया। रटते रटते उसे अचानक एक और पंक्ति सूझ गई। हम जानत का ढूंढत है। कविता रचते चला जा रहा था। तभी सर की आवाज सुनाई पड़ी। मदन ने चौंक कर देखा। एक सांप रेंगते हुए जा रहा है। तभी मदन ने बोला, सरक सरक का भागत है। जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है। अब सिर्फ एक पंक्ति बाकी रह गई थी। खोजने की समस्या खड़ी हुई। पास में खड़े मदन ने एक आदमी से पूछा, भैया आपको राजमहल का रास्ता पता है? क्यों नहीं, मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा। उस आदमी ने उत्तर दिया। मदन ने सोचा कि जरूर यह राजमहल का कोई कर्मचारी होगा। मदन ने पूछा, आप कौन है साहब? उत्तर मिला, भन्नूसा भाई भन्नूसा। मदन के दिमाग में एक का एक बिजली दौड़ी। धन्नूसा भाई भन्नूसा, क्या बढ़िया शब्द थे। उसने इन्हीं शब्दों से अपने कविता की अंतिम पंक्ति बना डाली। वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अंदर घुसने से पहले कविता फिर दोहराई। खुदूर खुदूर का खोदत है, सुरूर सुरूर का पीबत है, ताक झाक का खूजत है, जानत का ढूंढत है।
सरक सरक का भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है। धन्नूसा भाई भन्नूसा, राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। एक एक करके कवि अपनी कविता सुना रहे थे। बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या अर्थ होगा इस विचित्र कविता का? पर किसी ने भी कि उसे समझ में नहीं आई। राजा के सामने वह मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे। उस रात राजा साहेब का नींद गायब हो चुका था। छज्जे पर खड़े होकर कविता दोहराने लगे। सोचा कि शायद इसी तरह पहली को बुझ पाए।